नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वैदिक बिट्स, जहां अध्यात्म और रहस्य की ध्वनि एक होती है। क्या आपने कभी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां मौत को पाप नहीं, मोक्ष कहा जाता है, जहां मृत्यु को जीवन की अंतिम हार नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है? आज हम बात करेंगे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की, जो अपने भीतर छुपाए बैठा है एक अजीब श्राप और हजारों साल पुराना रहस्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एक अद्भुत यात्रा पर, जहां शिव, शव और शांति तीनों का एक अद्भुत संगम होता है। आज हम आपको लेके चलेंगे काशी के हृदय में स्थित मणिकर्णिका घाट की गहराई में, जहां भगवान शिव, पार्वती, यमराज और एक रहस्यमयी बाली मिलकर रचते हैं एक ऐसा अध्याय जिसे जानकर आप भी हिल जाएंगे। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। माना जाता है यह स्वयं भगवान शिव की नगरी है, जहां 80 से अधिक घाट हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट सबसे पवित्र और रहस्यमय है। कहते हैं इस घाट पर अंतिम संस्कार करवाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 365 दिन 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। मान्यता है यहाँ मरे व्यक्ति के कान में भगवान शिव राम 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 कहते हैं। इसे तारक मंत्र भी कहते हैं, जो आत्मा को भवसागर से पार करा देता है। यहाँ हर साल होली चिता के राख से खेली जाती है। मान्यता यह है कि एक बार भोलेनाथ ने यमराज को हराया और विजयी होकर इसी घाट की राख से होली खेली। एक ऐसी परंपरा जो मृत्यु को भी विजय का पर्व बना देती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी मणिकर्णिका कुंड में स्नान कर रही थी, तभी उनके कान की बाली गिर गई, जो महादेव का दिया हुआ उपहार था। बहुत खोजा गया पर बाली नहीं मिली। क्रोध में आकर पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जब तक मेरी मणि नहीं मिलेगी यह स्थान निरंतर जलता रहेगा। तभी से इस घाट पर दिन रात चिताएं जलती रहती है। कहते हैं अग्नि उसी श्राप का प्रतीक है और आज तक कभी बुझी नहीं। तो दोस्तों, क्या मणिकर्णिका घाट श्रापित भूमि है या मोक्ष का अंतिम द्वार? यह सवाल जितना रहस्यमय है, उतनी ही गहराई से जुड़ा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से भी है। क्या विज्ञान इस अग्नि का कोई स्पष्टीकरण दे सकता है, या ये शक्ति है उस आध्यात्मिक तरंगों की जो केवल श्रद्धा से महसूस की जा सकती है? अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो इसे लाइक करें, वैदिक बिट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे अगले रहस्यमय आध्यात्मिक सफर पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।